दोस्तों, क्या आपको पता है कि कांग्रेस की इस बुरी हालत का क्या कारण है? आखिर क्यों लोग उन्हें पसंद नहीं करते? क्यों लोगों के ऊपर से कांग्रेस का भरोसा खत्म होता जा रहा है? अगर नहीं पता तो आज हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस की इस हालत का जिम्मेदार है उनका अंधा विरोध। सत्ता में जब से मोदी सरकार आई है तब से कांग्रेस आंख बंद करके बिना सोचे समझे मोदी सरकार का विरोध करती आई है। मोदी जी का विरोध करने के लिए चाहे कांग्रेस को देश का विरोध ही क्यों ना करना पड़े, कांग्रेस ने वो भी किया। यही वजह है कि कांग्रेस आज खत्म होती जा रही है। दोस्तों, आज हम आपको मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से ऐसे 10 मामले बताएंगे जब कांग्रेस ने बीजेपी का अंधा विरोध किया और मोदी जी के फैसलों का विरोध किया। नंबर 1, किसान बिल को लेकर कांग्रेस का विरोध। हाल ही में कांग्रेस के लोग किसानों के बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। जिन उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगा रहे हैं। लोग किसान का अपमान कर रहे हैं। साथ ही एमएसपी को लेकर किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि इन कांग्रेस के लोगों को ना तो मोदी जी का कोई फैसला पसंद है और ना ही किसानों की खुशहाली। कांग्रेस को तो बस अपनी राजनीति करनी है। डिजिटल व्यवस्था का विरोध। दोस्तों, जब पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन की बात कही थी तब भी कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया था और कहा था कि भारत में गांव के लोग अनपढ़ और अज्ञानी होते हैं। इन लोगों को डिजिटल लेन देन आता ही नहीं है और ना ही इनसे हो पाएगा। लेकिन आज देखिए, गांव गांव शहर शहर के लोग डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। तो कांग्रेस का विरोध यहां भी फेल रहा। नंबर 3, जीएसटी का विरोध। जीएसटी को लेकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार का जमकर विरोध किया। जीएसटी का खूब मजाक बनाया। जीएसटी को तो राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कह दिया करते थे। लेकिन अब देखिए, हर छोटे बड़े शहर में छोटा बड़ा दुकानदार वक्त के साथ साथ जीएसटी में ढल गया है और जीएसटी को आसानी से अपना रहा है। तो कांग्रेस का यहां भी विरोध फेल रहा। नंबर 4, वन रैंक वन पेंशन का विरोध। पीएम मोदी ने जब देश के सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी तब भी कांग्रेस को मिर्ची लग गई थी। कांग्रेस के लोग वन रैंक वन पेंशन का भी विरोध करने लगे। लेकिन जब वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ तो देश भर के पूर्व सैनिकों को इसका लाभ हुआ। लेकिन इन लोगों को वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने से हमेशा दिक्कत रही और इसका विरोध किया। राफेल का विरोध। राफेल के विरोध को तो आप सभी ने खूब देखा। किस तरह से कांग्रेस के नेता संसद से लेकर सड़क तक राफेल के विरोध में सरकार को घेरने में लगे रहते थे, झूठ पर झूठ बोलते रहते थे। जब खुद की सरकार थी तब तो कांग्रेस ने सेना के लिए कुछ किया नहीं, और जब मोदी सरकार ने सेना के बारे में कुछ करने के बारे में सोचा तो रोड़ा अटकाने में लग गए। लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस के विरोध की परवाह किए बिना राफेल का सौदा फ्रांस से किया और आज राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है। उसकी गर्जना भारतीय जाबाजों का हौसला बढ़ा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राफेल की गर्जना कांग्रेस के हौसलों को पस्त करती है। तो दोस्तों, राफेल पर भी कांग्रेस का विरोध फेल ही रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध। दोस्तों, साल 2016 में कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार के साथ साथ जवानों पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। तब कांग्रेस की इस देश विरोधी हरकत पर देश भर में इस पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी। उधर देश के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह किया था, तो इधर कांग्रेस के नेता सेना की प्रशंसा करने की बजाय सबूत मांग रहे थे। कांग्रेस की इस हरकत के बाद से साफ हो गया था कि हर काम का विरोध करना कांग्रेस की आदत है, चाहे वो सेना की बात हो या सरकार की। योग दिवस का विरोध। जिस योग को दुनिया भर के लोगों ने अपनाया उसी योग दिवस को लेकर भी कांग्रेस ने विरोध का रास्ता अपनाया। भारत की पहल पर जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के लोग भारत में ही योग दिवस का विरोध कर रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, योग से कितने फायदे होते हैं। योग से शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन कांग्रेस के इन लोगों को लगता है कि योग से नहीं, विरोध से फायदा होता है। नंबर 8, सरदार पटेल की प्रतिमा का विरोध। दोस्तों, जिस सरदार पटेल ने आज़ादी के वक्त कई बड़ी बड़ी रियासतों को भारत में मिलाया, उस पटेल की प्रतिमा को लेकर भी कांग्रेसी लोगों ने खूब हल्ला मचाया और खूब जमकर विरोध किया। गुजरात बीजेपी का कहना है कि अपने विरोध और देश विरोधी विचारधाराओं की वजह से ही कांग्रेस का कोई नेता सरदार पटेल की प्रतिमा को देखने नहीं जाता, क्योंकि उनका यह विरोध करने का तरीका है। तो दोस्तों,
यह है कांग्रेस की विरोध की विचारधारा। नंबर 9, आरक्षण का विरोध। दोस्तों, कांग्रेस ने गरीब समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के प्रावधान का भी विरोध किया था। मोदी सरकार इन गरीब लोगों को आरक्षण देने की बात करती थी तो कांग्रेस विरोध की बात करती थी। इससे पता चलता है कि कांग्रेस को गरीबों की नहीं बल्कि मोदी जी के फैसलों के विरोध करने की चिंता थी। राम मंदिर का विरोध। दोस्तों, राम मंदिर को लेकर जब पूरा हिंदू समाज, पूरा देश एक आवाज में मंदिर की मांग कर रहा था, तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर को लेकर दिए गए कोर्ट के फैसले का विरोध किया। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने खुलकर यहां तक कह दिया था कि जब तक वो जिंदा है राम मंदिर बन ही नहीं सकता। वजह साफ थी कि अगर कांग्रेस राम मंदिर का विरोध ना करती तो उसका मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो जाता। तो दोस्तों, ये है कांग्रेस की हकीकत और ये है कांग्रेस की राजनीति का तरीका। हकीकत तो ये है कि ये कांग्रेस की झटपटाहट है, बेचैनी है, हताशा है और निराशा है। जरा सोचिए, जिस पार्टी की 4 पीढ़ियों ने देश पर राज किया हो, उस पार्टी का हर नेता देश विरोधी बातें करे, देश विरोधी बातों का सपोर्ट करे, देश विरोधी लोगों का समर्थन करे, तो वो पार्टी एक दिन खत्म तो होगी। और दोस्तों, यही काम कांग्रेस के साथ आज हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार विरोध पर विरोध करती जा रही है, ना तो मुद्दों को समझती है और ना ही देश के लोगों की भावनाओं को, बस काम है विरोध करना। और इसी वजह से आज कांग्रेस देश से खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या वास्तव में कांग्रेस हर मुद्दे पर विरोध करके गलत काम करती है या कांग्रेस की राजनीति ही इस तरह की है? आपका जो कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।